मंथन, द वॉइस ऑफ सोल। मेरे साथ टीम नरेश जी के सदस्य हैं, बातचीत करूंगा। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी आप अपने मुखारबिन से थोड़ा सा परिचय दे देते। मेरा नाम वीरेंद्र सिंधु है। अच्छा जी। मैं युवा सतोड़ खाप पंचायत का प्रधान हूँ। जी, जी। मेरा गांव खांडा खेड़ी। खंडा खेड़ी है। जैसा कि आज आप सम्मान समारोह में पहुंचे हैं आज, और आपका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि आज आपने समय निकाल करके एक ऐसे उपलक्ष्य पर जिसमें सम्मान समारोह हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जन सेवक रत्न सम्मान दिया जा रहा है संत रामपाल जी को। महाराज जी को जितने भी रत्न दिए जाएंगे ना वो कम पड़ेंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और इनमें लगातार हमारे प्रोग्राम चल रही है। अच्छा जी। किसान रत्न से सम्मानित किया गया है। अच्छा जी। अलग अलग जगह हर आज टाइम नहीं मिल रहा है प्रधान जी को प्रोग्राम करने के लिए लोगों का। अच्छा जी। मतलब इतने सम्मान समारोह में आपको जो इनविटेशन मिल रहा है, आप वहाँ जा रहे हैं और लोगों के हर प्रोग्राम में जा रहा हूँ मैं। अच्छा जी। और मैं काफी पुराना जुड़ा हुआ हूँ, 2007 के आसपास से महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी, उनकी विचारधारा से विचारधारा से जुड़ा हुआ। तो सर कैसी लगती है उनकी विचारधारा आपको? अगर वो ना होते तो कम से कम अब की बार जो आपदा आई है ना, जी जी। तो लोगों को हत्या करने पे मजबूर कर दिए थे। ऐसी दुर्गति हो गई थी पानी की वजह से। अच्छा जी। लेकिन महाराज जी ने उनको नई दिशा जीवन दिया है। अच्छा तो कम से कम 400 गांवों का पानी निकाला है, जहाँ पर आज फसलें उगी हुई है, जी जी जिसकी बदौलत आदमी का जीवन चलता है। जी। कह रहे हैं कि ये हरियाणा नहीं बचाया, ये पूरा भारत, पूरा विश्व बचाया संत रामपाल जी ने आज। थोड़ा समझने की जरूरत है। हर जगह रामपाल जी है, महाराज जी हैं। मतलब सब जगह संत रामपाल जी ही हैं। जो इंसान काम आता है ना, वो भगवान ही होता है। जी। और वो किसी के ऊपर होता है। अच्छा। किसी के अंदर ये भावना होती है कि मैं अपने देखो संपन्न तो काफी लोग होते हैं, लेकिन जो सेवा करता है वही भगवान होता है। अच्छा, फिर भी सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रहा है, जैसे आपने खूब अपने आंखों से मदद देखी, आपने किसानों के आंसुओं को अपने आंखों से देखा और संत रामपाल जी ने को पहुंचते हुए देखा आपने, मगर कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये बोल रहे हैं कि बहुत तुच्छी सी मदद है, बहुत छोटी सी मदद है ये। करना तो किसी को होता नहीं, करने वाले पे इल्जाम लगाते हैं। हाँ? अगर वो छोटी मदद करके शुरुआत तो करें एक बार। ऐसे इल्जाम लगाने से काम थोड़ा ही चलता है। और ये तो पता क्या है, ये इतनी बड़ी एक वो सत्संग होते हैं ना, अगर उनको थोड़ा बहुत भी सुना जाए तो आदमी का हृदय परिवर्तन होता है। और इनके साथ साथ जैसे इनके 2 लड़के हैं, वीरेंद्र और मनोज, उनको किसानों ने हम उन्हें कभी ना कभी पुत्र रत्न की रत्न देंगे। अच्छा जी, पुत्र रतन की है। हाँ जी। बहुत बड़ी बात आपने बताई है। और एक बड़ी बात नहीं है, हम करके दिखाएंगे। अच्छा, करके दिखाएंगे। कहने से क्या चलता है, कहने वाले तो उन्हीं में गिनती हमारी हो जाएगी। बिल्कुल। जो लोग सोशल मीडिया पर वैसे महाराजियों के खिलाफ बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। काम करते नहीं, किसी का काम आते नहीं। अब ये देखो महाराजियों ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। अच्छा जी। उसमें देखो आप कितने लोगों को छत मिली है, जी। कितने लोगों को अनाज मिला है, पढ़ाई मिली है, स्वास्थ्य के लिए महाराज तत्पर आगे रहते हैं। महाराज जी की पूरी टीम है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे मैंने काफ़ी लोगों के मकान देखे हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, वो सिर्फ महाराज जी की बदौलत से आज छत उनके सर पे छत आई, खाने के लिए उनको भोजन मिला, और स्वास्थ्य नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। वो बेचारे इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे, महाराज जी ने उनका पूरा खर्च उठाया है। अच्छा, आप बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, मतलब उनकी विचारधारा से, और आप हरियाणा के हैं, संत रामपाल जी को बहुत दिन से देख रहे हैं आप। शुरुआत में आज से लगभग 11 वर्ष पहले बहुत ज़्यादा गाँव में विरोध था, और अब आप गांव-गांव घूमते हैं, प्रधान है, तो अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्या संत रामपाल जी की जय जयकार गांव-गांव में हो रही है? विरोध और पक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा जी। जब तक विरोध की बात लोग सुनेंगे तो विरोध ही करेंगे। जब तक किसी को काम करता नहीं देखेंगे, उनके मन का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, उनको पता नहीं चलेगा ये कौन है। अब देखो कोई भी गांव में अगर कोई जलता बुलता तो बेसेंगे, नहीं तो महाराज जी के खिलाफ तो शायद कोई मतलब किसी भी गाँव में नहीं जा सकता कोई। अच्छा जी, मतलब अब कोई विरोध में नहीं है? विरोध पहले भी नहीं थे, वैसे जो कुछ लोग थे जो समझने लोगों को बरगला रहे थे, अच्छा जी। और झूठे मुकदमे लगा के आज महाराज जी को अंदर है, वो बाहर होते तो पता नहीं। ये जनता आज देखो, जब उनके एक मैसेज पे इतनी इकट्ठी हो सकती तो बाहर आ जाएंगे जिस दिन उस दिन देखना आप कि जन सैलाब होगा और पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। जैसे आप कह रहे हैं कि आज देखे दिव्य स्वरूप पर फूल बरसाए गए, अगर महाराज जी अगर आज बाहर होते तो कैसा माहौल लगता, कैसा दिखता दृश्य पे? ना तो फूल दिखते ना जनता दिखती, अच्छा, जगह ही नहीं मिलती किसी को। अच्छा, इतना गजब का माहौल। गजब का माहौल, और गजब का ये भी महाराज की देन है।
ये भी महाराजियों की देन है। बिल्कुल। अच्छा, तपोदर्शी हरियाणा है में वो। जी आप बता रहे हैं, आप हरियाणा के ही हैं, आपने शुरुआत से देखा हुक्का का बहुत प्रचलन है, मगर यहाँ पर गांव के किसान भी आए हुए हैं, सभी वर्ग यहाँ पर मौजूद है, मगर नशा बिल्कुल नहीं दिखने को मिल रहा है। पता क्या नशा ना, जी हुक्का नशा तो है हुक्का, हाँ लेकिन इतना नहीं जितना कि और नशे, जिससे चिट्टा अफीम अफीम, जिनसे महाराज जी की बात सुन सुन के जो भी सुन लेता है उससे दूर जा रहा है। अच्छा, इनसे भी दूर हो रहा है। इनसे दूर रह रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे चिन्हित करके लोगों को भाई कौन नशे में है, उनको महाराज जी का सत्संग सुनाना चाहिए, वो छोड़ जाएंगे। जी, और काफी फर्क पड़ा है। काफी फर्क पड़ेगा। हाँ, और दहेज मुक्त शादियां होती हैं, उनको देखो अब क्या मैसेज आ रहा है आज। ऐसे तो लड़कियां जलाई जा रही थी, लेकिन वो दहेज के लिए, लेकिन महाराज जी ने एक ऐसी शुरुआत की है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। कह रहे हैं डिग्गल में भी शेड बनवा दिया, गौ रक्षा के लिए भी संत रामपाल जी आगे आए हैं। एक गौ के लिए तो महाराज जी ने बनवाया, महाराज जी से तो कोई भी तो सहायता मांगने वाला तो हो, एक एप्लीकेशन तो दे, अर्जी तो लगाए महाराज जी के चरणों में। अच्छा, वो किसी तरह की मांग हो समाज हित में, समाज हित जी, तो महाराज जी सारी पूरी करते हैं। यानी कोई भी समाज हित के लिए कार्य होगा, संत रामपाल जी महाराज अकेले खड़े रहेंगे। अकेले खड़े रहेंगे, और उनका सिर्फ एक आदेश होता है, अच्छा जी, अबे मेरे बच्चे भूखे ना रहें, मेरे बच्चों को कोई स्वास्थ्य की वो ना हो। जो उन्होंने 11 साल पहले बात कही थी वो आज साबित हो रही है, और उन कमियों को दूर करने के लिए महाराज जी हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ मनोज भाई का और वीरेंद्र भगत जियों का, जो उन्होंने इतना बड़ा संभाल रखा है। डिसिप्लिन में होते हुए दोनों भाइयों में कोई मरोड़ नहीं, कोई ये नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब एक आम जैसे आप और हम ऐसे वीरेंद्र जी रहते हैं जी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अब जनता को क्या बताना चाहेंगे, आप अपनी आखिरी शब्दों में बताएं। महाराज जी के बारे में तो यही कहना है कि जो भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, उन्होंने एक बार SN न्यूज चैनल पे जाके, जो इनका चैनल है उसमें जाके इनका सत्संग जरूर सुने। अच्छा, और उससे आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रधान जी थे, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए, और अगर कोई भी आपकी नज़र में कोई एकदम नशे से गिरफ्त है, जूझ रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का उनको सत्संग सुनाएं या फिर उनकी पुस्तक उनको दे, पढ़वाएं, और वे ये गारंटी ले रहे हैं कि कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते ही उसका नशा छूट जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप लगातार जन सेवक रत्न सम्मान समारोह की तस्वीरें देख रहे हैं, बने रहे हमारे साथ।